उत्तर प्रदेश में कल बरेली में जिस तरीके से जेल भरने को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया और उसके बाद कई वहां पर लोग पहुंच गए, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा जी मौजूद हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं। मोहसिन जी, जिस तरीके से बरेली में भी कल हुआ और मांग करने लगे कि वो कोर्ट तक को नहीं मान रहे हैं, ज्ञानव्यापी के मामले को लेकर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूर्ण नियोजित था और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जिसमें पूरी तरीके से कांग्रेस लिप्त है, क्योंकि तौकीर रजा कांग्रेस के ही नेता हैं। उनको मौलाना कहना शायद शर्म की बात होगी, क्योंकि कोई भी धार्मिक गुरु जो होता है, खास करके जो धार्मिक हमारे मौलाना होते हैं या और हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, वो कभी भी मंदिर से या मस्जिद से निकलने वाले लोगों से पत्थर नहीं चलवाते हैं। पत्थर चलवाने वाले लोग जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं जैसे तौकीर रजा हैं, और हमेशा से इन्होंने ब्लैकमेल करने की राजनीति की है। आप चाहे देखें, समाजवादी पार्टी में जब ये मंत्री बने थे तब भी ब्लैकमेल किया करते थे, और आज ये कांग्रेस के साथ भी हैं, और कांग्रेस के इशारे पर ही सब इन्होंने किया है, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे यहाँ हो, क्योंकि विपक्ष हारा हुआ है और उनके पास इस तरह के उपद्रवी लोग बहुत हैं। उनका इतिहास रहा है, और अगर आप पूर्व में उठाकर देखें तो कांग्रेस तो इस मामले में बहुत मास्टर है सांप्रदायिक दंगे कराने में। 3000 सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के रिजिम में हुए हैं, तो ये तो अपना उनका इतिहास है, और जो भी उनके साथ जुड़ता है वो वही आदमी को लेना पसंद करते हैं जो सांप्रदायिक माहौल को खराब कर सके। ये खराब करने की जो साजिश थी, ज्ञानव्यापी पे लगाया कि कोर्ट के आदेश को भी कहीं ना कहीं मिसगाइड करके पेश करने की बात कही गई है। लगता है कि जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या जरूरी है या किस तरीके से एक्शन होना? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, और ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अयोध्या का प्रकरण हल हुआ, और उसके बाद आज भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। वहां पर एक भी कहीं कोई पत्ता नहीं हिला उस फैसले के दौरान। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार है, देश में आदरणीय मोदी सरकार है, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया जा रहा है, सौहार्द कायम है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर सारे चाक चौबंद कदम उठाए जा चुके हैं। उत्तराखंड में भी आपने देखा अच्छा काम हो रहा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में। तो ये सारी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं विपक्ष हताश और निराश है। तो उसका अपना पुराना इशू और पुराना मुद्दा यही है कि सांप्रदायिकता को आप हवा दीजिए, माहौल को गर्म करिए, ताकि अपना जो तुष्टीकरण का एक वोट बैंक है, जो मुसलमान बेचारा उनका वोट बैंक हुआ करता था, वो भी अब आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रहा है, आदरणीय योगी जी पर। क्यों? क्योंकि सारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है बिना भेदभाव के। तो जब बिना भेदभाव के लाभ मिलेगा तो इनकी तो दुकानें बंद होंगी ना, तौकीर रजा जैसे लोगों की। तो इन जैसे लोगों को अब इस्तेमाल करने में पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस इस तरह के लोग हैं। वो वहां से तृणमूल से आवाज आ रही है कि साहब योगी जी आएंगे, तो वहां पे कुछ मौलानाओं ने कहा कि हम आने नहीं देंगे, ये घुसपैठिए हैं। ये भारत के लोग थोड़ी ना है, वो खुद भारत से निकाल दिए जाएंगे। तो मोहसिन रजा जी, साफ तौर से मानना है कि ये कांग्रेस की चाल है और कांग्रेस के लोग हैं, इसी वजह से इस तरीके की हिंसा और इस तरीके की बातें कह रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।